नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से। कुछ सज्जन मेरे को अभी ये प्रश्न किए थे कि उनको सर्दी खांसी और कोल्ड कफ इत्यादि ठंडा होने के उपरांत उनको कोल्ड कफ सर्दी खांसी इस समय हुआ और उनको कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ा। हालांकि ठीक तो हो गए, कोरोना टेस्ट किए तो नेगेटिव निकला, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी या रेसिडुअल ऑक्सीजन या जो शरीर पे हम माप करते हैं, मेजर करते हैं कि कितना स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन है और कितना बाकी, जैसे स्टील प्लांट में टेस्ट किया जाता है उनको कितना कार्बन मोनोऑक्साइड या उनके बॉडी में स्टॉक हो रहा है, ऑक्सीजन कितना स्टॉक हो रहा है। हमारे जो WBC, RBC एंड ब्लड सेल्स और मतलब श्वेत रक्त कणिका और लोहित रक्त कणिका, इस प्रकार के विद्या है। मैं उतना डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा टेस्ट में आपका निकल रहा है और इस समय बहुत लोगों का निकल रहा है, हालांकि वो कोरोना या तो नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, उससे मतलब नहीं है। मैं कोई किसी को कोरोना ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरा 4-5 वीडियो यूट्यूब वाले कैंसिल कर दिए तो तब से मैं कोई कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग ऐसा ठीक कर दिए, ऐसा ताड़ दिए, मोड़ दिए, उखाड़ दिए, छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। इसलिए इट इज़ नो कोरोना वीडियो। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आपको इस कंडीशन पे, अगर आप हॉस्पिटल से आ चुके हैं या घर में आप आइसोलेशन होके आप ठीक हो चुके हैं, तो आप अपने को डेंजर फ्री ऐसा नहीं समझना। क्योंकि पहले तो जरूर टेस्ट कराएं कि आपका शरीर पे अभी स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन कितना है, या ब्रीदिंग एक्सेलेशन इनहेलेशन करने के बाद आपका शरीर पे ब्लड सेल्स में या ब्लड में या आपके बॉडी में या आपका शरीर जिस ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है वो उसका मात्रा कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला बात बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पीना है। ये ग्रीन टी बोलते ही आपका जो भयंकर बुद्धिमान दिमाग है, दिमाग लगाया कि अमुक कंपनी का ग्रीन टी, अमुक कंपनी का ग्रीन टी, पैकेट वाला ग्रीन टी, 250 वाला ग्रीन टी, 700 वाला ग्रीन टी। राम राम गोपाल, इन महात्मा, इन महान कंपनियों का ग्रीन टी कदाचित मत पीना। कोई कंपनी का ब्रांड नेम लगा हुआ कि ग्रीन टी लेने का नहीं कह रहा हूँ, है तो बढ़िया, पैसा आपके पास है तो रखो, बढ़िया बात है। मैं कह रहा हूँ तुलसी का पत्ता, इफ पॉसिबल धन्वंतरी, और अगर धन्वंतरी आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, बेल का पत्ता, तेज पत्ता जानते होंगे, तेज पत्ता जो सब्जी वगैरह में डालते हैं, तेज पत्ता, काली मिर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ा लौंग पीस के, थोड़ा इलायची पीस के, कम, इतना डाल के आप इसको उबालिए और उबलते हुए आधा रह जाए, दिन में 3 बार पीना है। ये आपका बॉडी में जाके इतना पसीना बहा देगा कि आपका सारे स्वेट्स लाइन खुलेंगे। एक दूसरा, इसको पीने मात्र से आपके बॉडी पे कुछ इस प्रकार का टेंडेंसी बनेगा कि आपके अंदर भूख लगने लग सकता है। जिनका जीभ में इस समय क्या हो रहा है, बहुत से लोग मेरे को फ़ोन में या व्हाट्सएप में कर रहे हैं कि उनको टेस्ट अनुभव नहीं हो रहा है। तो ग्रीन टी जो मैं फार्मूला बताया, इसका तो बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन आपको बेसिक जो अवेलेबल है, हमें ये भी सोचना पड़ता है कि जो चीज़ बता रहे हैं आपके पास संभवतः अवेलेबल हो। तो तुलसी पेड़ सबके घर में होता है। आप बोलेंगे मुसलमान भाइयों के पास नहीं होता है, क्रिश्चियन भाइयों के पास नहीं, तो जिनके पास है वो आसपास तो होंगे, उनसे ले आएंगे। अब ये स्वास्थ्य में क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, वहाँ धर्म का बात तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। धन्यवाद, आप परमेश्वर एक है, उसमें वो बात छेड़ना ही नहीं है। तो तुलसी का पत्ता एज ए मेडिसिन लेना है,
बेल का पत्ता एज ए मेडिसिन ले लेना है। ये कोई हिंदू ब्रांड नहीं है, पत्ता पत्ता है, पेड़ पेड़ है, सब में उसका अधिकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सब आप लीजिए, उबालिए। और अगर आपको कहीं कंफ्यूज है, कोई अगर आपको ये कह रहा है कि तुलसी पत्ता बेल पत्ता के साथ नहीं उबाला जा सकता है, ठीक है, आप तुलसी पत्ता अलग उबाइए, बेल का पत्ता काढ़ा अलग करिए। लेकिन ग्रीन लीव्स बॉइल्ड पीना, हर ग्रीन लीव्स नहीं, अलग अलग एप्लीकेशन रहता है। डायबिटीज के लिए आम का पत्ता, डायबिटीज के लिए जामुन का पत्ता, ब्लड प्रेशर के लिए सहजना ड्रमस्टिक का पत्ता। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तुलसी का पत्ता, तेज पत्ता और काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, इफ पॉसिबल एक दो थोड़ा सा दालचीनी, इस प्रकार का जो घोल मैं बताया इसको उबालना है, 50% करना है, हल्का गुनगुना टेम्परेचर पे लेके जाना है, दिन में 3 बार पीना है, खाली पेट में पिए तो ज़्यादा अच्छा। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, इसमें आपका टेस्ट रिटर्न आएगा, बॉडी पे स्वेटिंग्स ज़्यादा होने लगेंगे। और अब ये बॉडी पे ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी क्यों घट रहा है, इसका बहुत सारा कारण है। लेकिन अगर ये कारण है, मैं कोरोना का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, माफ़ करना, एकदम मैं ना सरकारी पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, ना कोरोना का सपक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। राम राम गोपाल, जो करना है करो, बहुत समझा लिए। और हमारा वीडियो ही आप डिलीट करोगे तो उसके बारे में नाम ही नहीं लेंगे कोविड-19 और कोरोना का, भाई राम गोपाल। अब मैं इतना कह रहा हूँ कि आप, पहला बात जो स्वेट्स लाइन है, ये क्योंकि क्लोज होने का पीछे बहुत से रीजन हैं। तो आप ये नहीं सोचना है कि हम लोग केवल इनहेलेशन एक्सहेलेशन नाक से करते हैं, नो, यहाँ से मात्र 30% करते हैं और यहाँ शरीर में 80% 70% करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको सर्दी बुखार खांसी ठंडा हुआ है और आप एक्सरसाइज करो, नो, ये जो फॉर्मूला बताया इससे तो स्वेट्स लाइन खुलेंगे। दूसरा, थोड़ा स्टीम लेना, ये पॉसिबल स्टीम संभल के लेना, ज़्यादा नियम के अनुसार लेना। और स्टीम लेने के समय सर पे गीला कपड़ा देके या थोड़ा सा गीला पानी पे इसको भिगा देना। हाई ब्लड प्रेशर है तो ठंडा पानी पी के लेना। इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं, अगला वीडियो पे मैं बताऊंगा स्टीम लेने का नियम कुछ है। तो उसमें भी आपका ऑक्सीजन ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन बढ़ेगा। हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में एक आदमी दिल्ली पे आया हुआ था, गांधी महात्मा बन के, चारों तरफ वार्निश कलर फॉयल पेंट लगा दिया था, पूरा शरीर 8 घंटा खड़ा हो गया और सुना हूँ मर गया। बाद में क्या हुआ और मैं खबर नहीं ले पाया, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा इनहेलेशन ऑक्सीलेशन श्वास लेते हैं शरीर के रोमकूप से। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं नियम पूर्वक और मेहनत करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, पसीना जिनका स्वेटिंग ठीक से होता है, वो जल्दी नो ऑक्सीजन जोन पे जाते नहीं हैं, उनका बॉडी पे होल्डिंग ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। इसलिए इस समय सभी को कहा जा रहा है कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए व्यायाम और एक्सरसाइज, मतलब सूदिंग भी व्यायाम एक्सरसाइज, बहुत नहीं, धूप है, टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए नहीं। और मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं भी अपना बहुत सारा जिम एक्सरसाइज आइटम भी रखता हूँ और करते रहता हूँ, खाली बात नहीं करता हूँ। जब भी बात करते रहता हूँ तो थोड़ा डम्बलिंग भी करते रहता हूँ। जो भी मेरा क्लाइंट या भक्त या मेरा जो भी यजमान आते रहते हैं, किसका कुंडली देखना होता है, किसी का कोई रोगी आते हैं, तो ये करते रहता हूँ। तो आपको भी ऐसे खाली नहीं बैठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना जरूरी है। तीसरा, मैं बाकी वीडियो में बताया हूँ, धूम्र स्नान यानी धुआं पे स्नान करना, क्लोज रूम करके, जो सोल्यूशन ऑलरेडी उसका वीडियो है, उसमें और डिटेल ज़्यादा नहीं कहूँगा। नेक्स्ट, अभी बेल का शरबत ज़्यादा पीना, मैं बेल के शरबत के ऊपर डिटेल लूँगा, अगला वीडियो लेने का कोशिश करूँगा। बेल का शरबत लेना है। और अभी जिनको सर्दी खांसी ठंडा हुआ है, कच्चा सलाद नहीं लेके हाफ बॉयल सलाद लिया जा सकता है। और जिनके पास विश्वास है, साहस है, वो कच्चा सलाद बॉडी वेट के अंतर्गत कच्चा आहार को बढ़ा के पक्का आहार घटाइए। तो सलाद भी जब लेते हैं तो भी हमारा अंदर ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है। और बेल का शरबत इस समय ज़्यादा उपयोगी और उपकारी बनता है, क्योंकि पहला तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, दूसरा उसमें जो अट्ठा टाइप रहता है वो भी जब आपके इंटेस्टाइन थ्रू पास ऑन करता है तो आपके बहुत सारे मोरमेंट मैटर्स को निकलता है, बॉडी को हल्का करता है आप, और गैस, खट्टी डकार और अम्लपीत, इन सब का भी नाश करता है। इस समय इसको लेते हैं। और साथ में
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आम को अगर आप लकड़ी के चूल्हा में या किसी पे जला के उसका काला नमक काला जीरा देके शरबत टाइप बना के अगर उसका भी पीते हैं। हालांकि आप बोलेंगे तो लू लगने का इलाज है या ऐसे ही हम लोग गांव पे शरबत बना देते हैं, जरूर बना देते हैं, लेकिन पुड़ा हुआ का एप्लीकेशन कुछ अलग रहता है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सलाद का बताया, शरबत का बताया, आम का जलाया हुआ को बताया। और अब बात करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी आप करते हो तो ये जब करते हैं तो मलद्वार को ऊपर उठाना मूलबंद टाइप, और नाभि के नीचे और पेट को दबाना, पूरा एयर को बाहर करिए, एक साथ इनहेलेशन, यानी जैसे ड्रॉपर कोई होता है, जो ड्रॉपर को ऐसा आप दबाते हो, या कोई भी जैसे पानी का बॉटल टाइप है, आप इसमें से अगर पानी अंदर चुवाना चाहते हो तो इसको पूरा प्रेस करिए और एक साथ छोड़ दीजिए, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी घुसता है। ठीक ऐसे ही एयर ब्लैडर पे भी काम होता है। हम लोग ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में तो पूरा एयर निकाल दिया बाहर, नाभि से नीचे। ऊपर पेट को दबाने से कोई फायदा नहीं होगा, चेस्ट को दबाने से कोई फायदा नहीं होगा, नाभि से नीचे वाला पेट पूरा एयर बाहर चला गया। अभी छाती फुला के नहीं, वही नीचे पेट को दबा। जिनका नहीं होता है उनको लंबा लेटा दीजिए शवासन पे, दोनों हाथ दोनों तरफ, दोनों पैर दोनों तरफ, पेट के ऊपर कम से कम ½ किलो वेट या फिर कोई थोड़ा सा ऐसा मोटा वाला ऐसा पुस्तक उसके ऊपर नाभि से नीचे पे रखिए, और फिर श्वास लेके उसको बोलना है, इसको उठाएगा, पेट से बोल रहा हूँ मैं। इसका डेमो दिखाऊंगा, अभी तो मैं सडन ये वीडियो बना रहा हूँ। और पेट श्वास लेगा ऊपर, श्वास छोड़ेगा नीचे, श्वास लेगा ऊपर, श्वास लेगा। कब कुछ लड़के जो कंप्यूटर में बैठ के बहुत देर तक हंचिंग शोल्डर पे ऐसे करते, झुका के कंप्यूटर में काम करते रहते, सर झुका के काम करते रहते। आजकल सब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो बहुत देर तक ऐसा बैठने के कारण उनका, और क्योंकि ये लॉन्स यहाँ से ये जो प्रेशर होने लगता है और ये दबता है, तो जिसके कारण भी उनके अंदर नेचुरल ऑक्सीजन उनके बॉडी पे अगर टेस्ट करेंगे तो कम निकलता है, क्योंकि बहुत देर तक बैठे रहते हैं। और लैपटॉप से और कंप्यूटर से भी जो भी रेडिएशन और ये सब माध्यम से, एयर के माध्यम से उनके अंदर जाता है, तो बहुत सारे सेल्स ब्लड के अंदर और उसके अंदर वो मरते हैं, ब्रेन के अंदर भी मरते हैं। तो ब्रेन पे भी ऑक्सीजन और लॉन्स पे और खून पे भी ये नहीं पहुँच पाता है, तो ये खतरा रहता है। तो ये कुछ बताया, क्योंकि जो लोग मेरे को ये प्रश्न पूछे थे बेसिक, इसका फिर एडवांस और विस्तार आगे चल के करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल का जो मूल लक्ष्य है, भारत को पूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण भारत बनाना, और गांव-गांव पे जितने 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी सेंटर खोलना, और गांव के किसानों को औषधीय कृषि करा के उनको अरबपति करोड़पति बनाना। और इसके तहत जो गांव-गांव पे 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, योग चिकित्सा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान चिकित्सा केंद्र खुलेगा। उसके लिए 21.5 लाख या 23 लाख बेकारों को, बेकार युवक युवतियों को ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके उनको वहाँ रोजगार देना, नौकरी देना, और पूर्ण गोरक्षा करना। और गांव-गांव पे जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र पे रहते हैं, आपके आसपास जो भी जड़ी बूटी है, इमली का बीज, बेल का बीज, हरड़ा वाहड़ा, आंवला से लेके, अर्जुन का छाल से लेके जो भी अवेलेबल है, इस प्रकार के बीज, फूल, पत्ते, छाल का संग्रह करिए, स्टोर करिए, मेडिसिन बनाना सीखिए। हम लोग और जाके भी सिखाएंगे, और आपका मार्केटिंग करेंगे, और आप 2 पैसा कमा भी सकते हो और स्वावलंबन बन सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो, और हमारा बात आपको समझ में आई या हमसे जुड़ना चाहते हैं, संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार।